2024 की लोकसभा में भाजपा की 63 सीटें कम हो गई और इसका एक प्रमुख कारण ये बताया गया कि संविधान खतरे में है और एससी एसटी के जो आरक्षण है उसको समाप्त किया जाए। ये इतना व्यापक रूप से फैलाया गया कि भाजपा बहुमत से दूर है। मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी आपका अपने न्यूज चैनल संगम की आवाज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, भाजपा क्यों चुनाव हार गई? मैं नहीं कहूंगा हार गई क्योंकि एनडीए को तो बहुमत मिला, लेकिन भाजपा की जो कुल सीटें 330 से उससे 63 सीटें कम क्यों हो गई? उसके दो प्रमुख कारण जो उभर के सामने आ रहे हैं। पहला, कि विपक्ष द्वारा यह नैरेटिव फैलाया गया कि संविधान खतरे में है, और दूसरा कि एसटी एससी का जो आरक्षण है उसको समाप्त किया जाएगा। लेकिन क्या दोनों बातें सत्य थी? आज आइए हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ना संविधान खतरे में था, ना एससी एसटी एक्ट खत्म होने पे था, लेकिन विपक्ष का जो नैरेटिव था चल गया और इतना व्यापक चल गया कि भाजपा को बैकफुट पे आने लगा। ऐसा क्यों हो गया? क्या भाजपा ने एसटी के लिए कोई कार्य नहीं किया? नहीं सर, उन्होंने बहुत कार्य किए। पहले दो उदाहरण तो छोटे से समझ लीजिए कि उन्होंने पहले रामनाथ कोविंद जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया, वो एससी वर्ग के थे। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का महामहिम राष्ट्रपति बनाया, वो एसटी वर्ग के थे। तो देश में नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार ने एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए कार्य किया। और आप ध्यान से देखिएगा कि जब ये दोनों लोग अपने पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो विपक्ष ने इसका विरोध किया था। तब ना उन्हें एससी समझ आया ना एसटी समझ आया। आज वो वार्तालाप विलाप कर रहे हैं कि ये खत्म हो रहा है। लेकिन मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण देता हूं जिसके द्वारा आपको समझ आएगा कि इस सरकार ने किस प्रकार इस दशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला, 1950 के संविधान में जो लागू हुआ था उसमें स्पष्ट था कि जो आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए लगाया जाएगा और इसको प्रत्येक 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जनवरी 2020 में 104 संविधान संशोधन के द्वारा इस बात को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया। इसका मतलब यह पहले से स्पष्ट हो गया था कि सरकार इस आरक्षण को खत्म नहीं करना चाहती। यदि सरकार इस आरक्षण को खत्म करना चाहती तो इस प्रकार का बिल संसद में क्यों लेके आती कि एससी एसटी को आरक्षण अगले 10 वर्ष के लिए अर्थात 2030 तक के लिए बढ़ा दिया जाए। अगस्त 2021 में नरेंद्र मोदी सरकार ने या कहिए एनडीए सरकार ने 105वां संविधान संशोधन लेके आया, जिसके द्वारा केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की उस शक्ति को बहाल कर दिया है, अर्थात उस शक्ति को पुनः राज्यों को दे दिया जिसके द्वारा वो ओबीसी वर्ग की जातियों का निर्धारण कर ले सके। क्योंकि 2021 में एक निर्णय आ गया था कि जिसमें उच्चतम न्यायालय ने इस बात पे प्रतिबंध लगा दिया था और उन्होंने कहा था कि ओबीसी में कौन जातियां होंगी इसका निर्धारण केवल केंद्र सरकार करेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इस अधिकार को पुनः राज्यों को दिया। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उन्हें मालूम था कि मुख्यमंत्री को ये अधिकार देना बहुत जरूरी है ताकि अपने राज्य के लोगों का विकास कर सके। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ही ओबीसी के हितों का ध्यान रखा या एसटी एससी का ध्यान रखा। उससे पहले वाजपेयी सरकार थी, उन्होंने भी इस बात का बहुत ध्यान रखा था और उन्होंने 2000 में जो संविधान संशोधन आया था उसके माध्यम से उन्होंने 10 वर्ष तक पहले इस बात को आरक्षण की सीमा बनाई थी। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को भी ध्यान दिया 81 संविधान संशोधन के द्वारा जो 2000 में आया था कि एससी एसटी को जो पदोन्नति दी जाती है उसमें भी आरक्षण दिया जाए और कुछ रियायतें दी गई थी ताकि उनका आसानी से पदोन्नति हो सके और वो शीर्ष पदों पर पहुंच सके। तो इन छोटे छोटे उदाहरणों से तो बहुत स्पष्ट हो गया कि नरेंद्र मोदी सरकार या एनडीए सरकार किसी भी प्रकार से आरक्षण को समाप्त नहीं करने जा रही। ये एक गलत तथ्य था, ये एक अफवाह थी, एक गलत नैरेटिव था जो फैलाया गया और दुर्भाग्य से सफल हो गया। इसीलिए कहते हैं कि इस वर्ग के लोगों को पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ऐसे अफवाहों के बीच में फंस जाएंगे जो वास्तव में उनके हित में नहीं है। नरेंद्र मोदी खुद स्वयं ओबीसी वर्ग से आते हैं,
तो कैसे एक व्यक्ति जो स्वयं उस समुदाय से आता है अपने समुदाय के अधिकारों को खत्म करेगा या अपने समुदाय के लोगों को उस अधिकारों से वंचित करेगा? ये सोचने की बात है। ये सच है कि विपक्ष ने अच्छी सोशल इंजीनियरिंग की, दलित मुस्लिम गठबंधन अच्छा किया, टिकटों के बंटवारे में बहुत पारदर्शिता बरती, या कहिए कि उन्होंने बहुत चतुराई से टिकटें बांटी, जिसकी वजह से उनको सफलता मिली। लेकिन इस नैरेटिव को फेल करना बहुत आवश्यक है कि देश में आरक्षण खत्म हो रहा है। देश में भाई साहब आरक्षण कहीं से नहीं खत्म हो रहा और ना ही कोई खत्म कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है कि अंबेडकर जी भी आ जाए तो आज के दिन में आरक्षण नहीं खत्म हो सकता। जबकि ध्यान रखिएगा, अंबेडकर जी ने यह आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए दिया था, उसके बावजूद भी सभी सरकारों ने इस आरक्षण को अगले 10-10 साल करते करते आज 75 साल तक जीवित रखा है और ये आगे भी रहेगा, क्योंकि सरकारों का मानना है कि जब तक हम अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को उसका अधिकार ना दे दे तब तक इस प्रकार की सुविधाएं देना अनिवार्य है, आवश्यक है। और सरकार इसमें कोई कोताही नहीं कर रही और लगातार आपको ये आरक्षण दे रही है। इसलिए मेरा अनुरोध है SC ST वर्ग के भाइयों से कि इस प्रकार के दुष्प्रभाव प्रचार में ना पड़े कि सरकार आरक्षण खत्म कर रही है। आप वोट देते वक्त इसको हमेशा ध्यान रखें कि कौन सी सरकार, कौन सा नेता, कौन सी पार्टी आपके हित में कार्य कर रही है। धन्यवाद दोस्तों, आपसे अनुरोध है मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।